क्या है डेट ऑफ बर्थ वाली विद्या, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आकृति सोनावाला जी से। हालांकि इन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है। इनका ऐसा मानना है और ये गारंटी भी दे रही हैं कि 1 घंटे में लगभग जितना चलेगा आपके पॉडकास्ट के जरिए हम जितनी भी जनता है डेट ऑफ बर्थ से उनके सारे स्वभाव के बारे में सिखा दूंगी। तो चलिए देखते हैं इस चैलेंज को कैसे पूरा करती है और आपको क्या सिखाकर जाने वाली है। डेट ऑफ बर्थ का दूसरा पार्ट ये इसलिए क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिजिट्स की। जी, समझ में नहीं आया होगा, समझा देंगे। 23 एक अच्छा नंबर है क्योंकि रानी और रानी के साथ आए राजगुरु, फिर राजकुमार, और फिर आगे राजकुमार युवराज। तो वो माता की शीतलता और राजगुरु का ज्ञान दोनों लेकर आए, बच्चे का प्यार। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा हैप्पी नंबर है। इन नंबर्स में आप देखोगे एक कला है, ये कभी भी किसी का फेवर नहीं रखते। अगर इन्होंने किसी से कुछ लिया उधार या किसी को दिया, ये उसको अकाउंट को बड़ी जल्दी सेटल करने में बिलीव करते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ये इंटेलिजेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि साथ साथ गुरु और युवराज हैं, यानी कि 3 नंबर पे हमारे गुरु और 5 पे बुध। तो विजडम और इंटेलिजेंस इमोशन के साथ चल रही है। तो इनको इनकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस का घमंड नहीं है, पर उसको ही बड़े अच्छे दिल से ये एक्सेप्ट करते हैं, डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करते हैं। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं 2 और 4, जिससे बनता है 6। ये बड़ा ही सक्सेसफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी का। लेकिन हर नंबर में एक पॉजिटिव होता है और कहीं पे एक नेगेटिव होता है। नंबर सारे ही अच्छे होते हैं, बस कुछ ना कुछ अड़चने पैदा करते हैं। 2 और 4 सक्सेसफुल क्यों होता है? रानी के साथ गुप्ताचार्य और कॉम्बिनेशन में बन गए शुक्राचार्य। तो अच्छा दिल, तेज दिमाग और बनी खूबसूरती, इसलिए सक्सेसफुल होते हैं। और बड़ी स्पीड पे, लोगों से डबल स्पीड पे इन्हें सक्सेस मिलती है। पर इस वजह से क्योंकि है चंद्रमा और राहु साथ में, इनके माइंड में हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस रहता ही रहता है। ये हमेशा चिंताओं से जूझते हुए नजर आएंगे। ये अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, 2 और 5 से बना 7। ठीक है, अब देखो रानी है, साथ में रानी के पुत्र है यानी कि युवराज, और टोटल में आके बैठे राज ज्योतिष। तो जो पुत्र है वो रानी के पीछे ही है, अपने माँ के पीछे, तो वो अपनी माँ की सुनता है। 25 नंबर वाले को अच्छी पढ़ाई नसीब होती है। पढ़ाई से वो अच्छा करते भी है ज़िंदगी में, और वो अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। पर उनके साथ हमेशा एक चीज़ होती है, वो चाहते हैं एक फैमिली का एटमॉस्फेयर, पर अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। 7 नंबर राज ज्योतिष का। हाँ, माँ वाला प्रेम नहीं है राजकुमार के पास, है, वो उसी में बड़े हुए। तो वो अपनी ज़िंदगी में भी आगे ये चाहते हैं कि मेरा भी परिवार हो, मेरा भी घर बने, मैं भी एक खुशी के माहौल में रहूं। पर टोटल में क्या है? 7, राज ज्योतिष, अकेलापन का नंबर। इस वजह से वो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। और इनके अच्छी नेचर, क्योंकि रानी इमोशनल है और युवराज खुशहाल है, अच्छी नेचर की वजह से अक्सर या ये धोखा किसी को दे देंगे या इनके साथ हो जाएगा, धोखा आ जाएगा इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं, या इनके साथ हो रहा है या ये किसी और के साथ अपने नादानी में कर बैठेंगे। अब 26 का। हाँ, 26 का। तो रानी के साथ शुक्राचार्य और टोटल में आके बैठे 8 यानी कि सिपाही। ठीक है, अब रानी और शुक्राचार्य में बनती तो नहीं है, इनमें हमेशा ईर्ष्या थी। और इधर टोटल में आके बैठ गए सिपाही, जो है हार्ड वर्किंग। 26 नंबर की केस स्टडीज में देखा गया है, क्योंकि रानी का इमोशन और साथ में शुक्र की सुंदरता, इनकी ज़्यादातर लव या इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। अब क्योंकि टोटल में आके बैठा है 8 हार्ड वर्किंग का, या तो ये लाइफ में बड़े ही सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर एक तरीके का हार्डवर्क करते हुए और स्लॉग करते हुए नजर आएंगे। तो या तो पूरा इधर या तो पूरा उधर, ये अक्सर इनकी लाइफ की कहानी बन जाती है। तो कुछ 26 जो हैं वो लग्जरी और ऊपर के लेवल तक पहुंचे हुए नजर आएंगे, कुछ आज तक बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब पहुंचते हैं 27 नंबर पे। 2 रानी, 7 पे राज ज्योतिष और टोटल में सेनापति।
अब ये लोग कैसे हैं ना, ये लोग दिल के तो अच्छे हैं, ये औरों को बड़ी जल्दी उठाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, बड़े हेल्पफुल नेचर के होते हैं, क्योंकि रानी राज ज्योतिष की बातों को समझती हैं, सुनती हैं, और इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग। क्यों? चंद्रमा भी इंट्यूशन दे रहा है, 7 नंबर भी इंट्यूशन दे रहा है, तो डबल इंट्यूशन पावर। अगर इन्होंने देख लिया कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है या कोई मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, इनका गुस्सा एकदम भड़क के निकलता है, क्योंकि 9 नंबर पे क्या है, सेनापति, ये वहाँ पर कट ऑफ कर देंगे, इनका गुस्से पे वहाँ पे काबू नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है और दिल के अच्छे हैं। ये हमेशा दूसरों को उठाएंगे और उन्हें ज़िंदगी में कुछ आगे ले जाने के लिए पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, अच्छे नंबर में गिने जाते हैं। ठीक है, 28 वाले भी दिल के बड़े अच्छे हैं, रानी, फिर हमारे सिपाही, और टोटल में आके क्या बना, राजा, वापस राजा। तो ये नंबर आप देखो तो रानी और राजा हैं और उनके बीच में सिपाही बैठा हुआ है। लड़ाई नहीं लगा देगा? हाँ लड़ाई तो नहीं कराता, पर हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम देखें 28 वाले के साथ क्या होता है, 2 नंबर में रानी है और 8 पे जो हम लॉर्ड शनि को देखते हैं, शनि जी को, और 2 में चंद्रमा को, तो चंद्रमा यानी पानी और शनि जी का तत्व है लोहा, तो ये विषयोग भी बनता है। इन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, ये बड़ी स्ट्रगल्स के बाद ही राजा बनते हैं। अगर ये बीमार पड़ जाएं तो इनकी बीमारी बहुत लंबी चलती है, क्योंकि विषयोग है, विषयोग यानी कि जंग का लग जाना, जकड़ जाना, पकड़ जाना। तो इनकी लाइफ की स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, पर फिर भी ये 1 नंबर लाए हैं तो इन स्ट्रगल से ज़रूर उभरेंगे। तो इनके लिए जो हम एडवाइस देते हैं वो यही है कि आप अपनी परिस्थिति के अधीन होकर गिव अप मत करो, राजा का नंबर लायो, चाहे स्ट्रगल के रास्ते से, क्योंकि एक राजा वो होता है जो राजघराने में पैदा हुआ और एक राजा वो होता है जो बहुत ही मुश्किलों में जन्मा है पर आगे बढ़ के राजा बन गया। अब 29 यानी कि रानी, सेनापति, और इनके टोटल से क्या बना, एक और रानी। कितना इंटरेस्टिंग है, रानी, सेनापति और एक और रानी। रानी यानी कि भावुक, सेनापति यानी कि हमारा वॉरियर का नंबर। अब 2 भावुक, बीच में वॉरियर, इनके साथ अक्सर ये होता है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। अच्छा। और गुस्सा बड़ी तेज़ी से आएगा, उतनी ही तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। पर इनकी जो लड़ाई है ना, अपनों के लिए और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार एकदम डायरेक्ट होकर मुंह पे कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो ये मीन नहीं भी करते, पर निकल आती है गुस्से में, क्योंकि बीच में सेनापति बैठा है। इनके कई बार देखा गया है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग जाते हैं 29 के। इनके लिए भी वर्ड ऑफ एडवाइस ये है कि आप हमेशा जब भी गुस्सा आए ना, उस सीन में से दूर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से, यही उनके लिए बेहतर है। नहीं तो हटना क्या सोल्यूशन है? नहीं, हटना सोल्यूशन नहीं है, पर उनके नंबर जैसे बैठे हैं ना, वो कुछ कटु वचन बोलेंगे और रिश्ते खराब होंगे। तो बोले ही नहीं, बोले बिल्कुल बनाता चला जाए इंसान, नहीं बिल्कुल बोले। हाँ। पर वक्त के साथ उन्हें ये आदत पड़ जाएगी कि मुझे जब गुस्सा आए तब नहीं बोलना है, जब मेरा दिमाग ठंडा है तो मैं अपने मन की हर एक बात करूं। 29 वाला सच बोलेगा, वो हमेशा जो उसके मन में वो बोलेगा, बस बोलने का एक तरीका बदलना है, दैट इज ऑल। 30 यानी कि राजगुरु, माया और राजगुरु। अब यहाँ माया आ गई, अब ये वो राजगुरु ना निकल जाए। हाँ ये वो राजगुरु हैं जो दुनिया को तो ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया का तो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें सब बता रहे हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह के एक गुरु बने। इन्हें ज़िंदगी ने पहले तोड़ा, सिखाया, फिर एक गुरु बनाया और एक गुरु की भूमिका में आए। ये एक अच्छा नंबर है। माया, हाँ, मतलब दर्द से गुजरे हैं, माया दर्द कहाँ, माया तो वो देती है, लोभ देती है, लोभन देती है। माया से मतलब है यहाँ पर कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा खालीपन जिसको आप दूसरे के सामने नहीं आने देते, ये माया। और आप वहाँ पर एक माया से दिखाते हो कि मैं ठीक हूँ। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ के आगे 0 लगता है, फिर वो अपने नंबर में आता है, अक्सर वो अपनी रियल छवि, क्योंकि वो वही है ना, सेम ही नंबर है,
अपनी रियल छवि के पीछे बहुत दर्द छुपा के रखता है। यानी डबल फेस होते हैं उसके। डबल फेस नहीं, दुनिया को दर्द दिखाने की आदत नहीं है। एक होता है जो बता देता है मैं हर्ट हूँ, मुझे पेन हूँ, तो ठीक है मैं ठीक हूँ, 31 मैंने सहा ना, पर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीखो, मेरी कहानी क्यों जाननी है, वैसे होते हैं। अब 31 13 का विपरीत। 13 क्या था? राजा आगे राजगुरु पीछे, पावर बिफोर नॉलेज। और 31 क्या है? नॉलेज बिफोर पावर। ये बड़े ही अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं क्योंकि पहले ज्ञान फिर अपनी पावर को यूज करते हैं। इनका नेतृत्व बड़ा अच्छा होता है। हाँ, और राजगुरु और राजा से मिलके बने हमारे गुप्ताचार्य, तो स्मार्ट भी हैं। तो तीनों की पावर जो है मेंटल लेवल पे आ गई, विजडम, पावर और एक स्मार्टनेस। तो स्मार्ट नंबर है, अच्छा नंबर है। अब अगर मैं देखूं 1 से लेकर 31 तक सारे नंबर्स जो हैं न्यूमरोलॉजी के, इनके ट्रेट्स पॉजिटिव हैं और कहीं कहीं पे इनको इनके ग्रहों की वजह से कुछ ट्रेट्स ऐसे मिलते हैं जो इनके अंदर एक हलचल लाते हैं, इनके व्यक्तित्व में कुछ चेंजेस लाते हैं। जब ये अपने नंबर्स को समझ के कि भाई मेरे प्लैनेट ने मुझे ट्रेट्स दिए हैं, मुझे इनको थोड़ा थोड़ा बेहतर करना है, बेटर करना है, ये अपने नंबर का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए हम न्यूमरोलॉजी को नंबर्स की साइंस भी बोलते हैं कि इसमें हम आपको ये समझा पा रहे हैं कि आपके साथ ये इसलिए हो रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी किस्मत भी अच्छी है, पर ये नंबर्स आपके साथ खेलेंगे क्योंकि ये ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप इसको समझ लोगे और इसके साथ साथ काम करना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आपको मैं कुछ देता हूँ एग्जाम्पल। जस्ट चलो होता है आपका 10 नंबर वाला आदमी है, उसको शादी करना है, उसकी जो वाइफ है उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 से स्टार्ट होती है, ये कैसे इंसान होंगे कपल? ये बहुत अच्छा कपल होगा। अब क्या होगा, जो राजा होगा ना, ये परफेक्ट बैलेंस होगा, जो हम बोलते हैं, एक कहावत है इंग्लिश में बड़ी अच्छी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसका मतलब अगर सिर्फ काम करते रहोगे और ज़िंदगी जियोगे नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। एक राजा है जो हमेशा काम करता है और 5 युवराज है। 5 वाली लड़की अगर एक वाले की लाइफ में आ जाएगी तो वो अपना काम वैसे ही करेंगे, पर ये उस काम में से ब्रेक दिलवाकर उनको ज़िंदगी जीना सिखाएगी। बड़ा ही खूबसूरत पेयर बनेगा। 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी, किसकी? पुरुष की के महिला की? किसी की भी। हाँ, चलो, कोई की भी चलता है, इसमें क्या है। 13 नंबर है और 23 के साथ उसको बिजनेस करना है। हाँ हाँ, कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया। 13 यानी कि राजा और राजगुरु से बना गुप्ताचार्य, और 23 में भी एक कॉमन एलिमेंट क्या आया? रानी और राजगुरु से बना युवराज। तो दोनों ज्ञानी हैं, ये एक चेक मार्क हो गया। दूसरा, जहाँ 4 नंबर लेकर आएगा स्मार्टनेस, 5 नंबर लाएगा वहीं पर बैलेंस और बिजनेस के आइडियाज़। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, और इसलिए 5 और 4 अगर साथ में बिजनेस करें तो उनको अपने रोल्स को सही में डिवाइड करना पड़ेगा ही। 5 संभालेगा पैसा और सारा सोशल नेटवर्किंग, और 4 का काम रहेगा जो एक स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक वीडियो है जिसको टाइमली पोस्ट करना है, तो 4 नंबर का काम ये होना चाहिए। अगर कोई भी टेक्निकल काम है 4 करेगा। जहाँ 4 और 5 अपनी ड्यूटी स्वैप करेंगे वहाँ पे गड़बड़ होगी ही होगी। तो 4 को अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर ऐसे में आपसे रैंडम पूछता चला जाऊंगा तो इतने पेयर्स बना दूंगा कि 2-3-4 घंटे आराम से निकाल दूंगा मैं। जो मन में वो जरूर पूछिए, शायद किसी का सवाल ही हो ये। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। हाँ जी। जैसे कि 10 नंबर डेट ऑफ बर्थ है किसी की, उसको 1 नंबर के साथ इसको मैं प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, पार्टनर, दोस्ती, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ सम्मान बनाना, पति पत्नी, माता पिता, भाई, सबको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। 10 नंबर वाला 1 के साथ जब जुड़ेगा तो कैसा पेयर बनेगा? बहुत खूबसूरत सवाल है। क्यों? क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी 1 है। हाँ। अब जो 10 वाला राजा है, थोड़ा शॉर्ट में बताना है। हाँ, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। अब जो 10 वाला राजा है, मैंने बताया था माया कि वो सह के राजा बना है, वो अंदर बहुत कुछ रोके हुए है। और ये जो सिंगल 1 से राजा है,
इसको इस अकेलेपन में लीड करने की आदत है, इसे दिक्कत नहीं है उससे, ये वैसा ही वॉरियर है, पर इस वाले के अंदर कुछ दर्द है। तो इस वाले एक को इस बात को समझना है और उनसे वो शेयर करवाना है, दैट इज ऑल। ये बहुत खूबसूरत पार्टनरशिप बनेगी। क्यों? दोनों एक जैसा ही तो सोचेंगे। 10 नंबर का है और दूसरा पार्टनर 2 नंबर का, दूसरा नंबर 2 का, बहुत अच्छा है। एक आ गया प्रैक्टिकल, एक हो गया इमोशनल। इनको एक चीज़ अब समझ के लेनी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने रोल्स उस हिसाब से रखना। जहाँ इमोशन की ज़रूरत है वहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, और जहाँ पर प्रैक्टिकलनेस की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल वाला डिसीजन ना ले। जैसे नेगोशिएशन पैसे की करनी है तो 1 करे, जैसे लोगों से बातचीत करनी है, रिश्ता बनाना है तो 2 बनाए। ये अपने रोल्स डिवाइड करके चले। जब भी 2 नंबर बिजनेस करते हैं उनको पहली सलाह ये दी जाती है, जो मैं करती हूँ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ मेरे पास लाओ, मैं उसका एक बिजनेस पार्टनर कंपैटिबिलिटी करूँगी। चाहे आप मेरे साथ पूरी टीम की भी कंपैटिबिलिटी करवाओ, किसको किस नंबर के हिसाब से क्या काम करना है। अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो किया और उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को वो काम मिला तो रिजल्ट बहुत ही उम्दा आएगा। 10 नंबर का है 3 के साथ, हाँ क्या बनेगा? अच्छा, 10 वाला जो है 1 नंबर पे आया राजा पे, और 3 क्या है? राजगुरु। तो 1 को हमेशा 3 की एडवाइस लेनी चाहिए। अब जब वो नहीं लेगा तो उसका नुकसान होगा। कैसे हम बोल सकते हैं? आपने देखा था पावर बिफोर नॉलेज, जब 1 3 के सामने आया तो 4 के साथ क्या हुआ? 4 अगर 13 वाला बिजनेस करेगा उसे हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, और अगर 3 1 से पहले आया था नॉलेज बिफोर पावर तो क्या हुआ था? सक्सेसफुल नंबर बन गया था। ये बिल्कुल वही है 10 का 4 के साथ। 10 का 4 के साथ देखो, अब राजा है, राजा के साथ कौन है? गुप्ताचार्य। पर ये राजा कौन है? जो सह के आया और दिखा नहीं रहा है अपना रियल पेन, खड़ा है आपके सामने। तो गुप्ताचार्य को ये, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर की बात है, 4 नंबर वाले को समझना है कि आज अगर मेरा राजा मुझ पे भड़क गया, उसने कुछ बोल दिया, भाई उसके अंदर एक तूफान चल रहा है, समझ के लेना पड़ेगा। जिस दिन ये समझदारी आ जाएगी ना, रिश्तों का रंग निखर जाता है, बहुत ब्यूटीफुली उभरता है। और ऐसे तो बहुत सारी चलती रहेंगी। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन ऑन है। आपकी क्या है, आपके अपने पार्टनर के साथ डेट ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज डेट कि आपकी 13 हो सकती है, आपका पार्टनर 21 का हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो आपके पार्टनर का क्या सीन है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आसान क्या होगा कि मैम डायरेक्टली उस चीज़ का रिप्लाई कर पाएंगी कमेंट में ही जाकर, और ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि आप अभी, मैं पजल बनाने को अगर बैठ जाऊँ कि 10 को 5 के साथ, 10 को 6 के साथ, फिर मैं 10 को 31 के साथ तक लेकर जाऊँ, फिर 11 को 1 से 31 तक लेकर जाऊँ, फिर 12 को 1 से 31 तक लेकर जाऊँ, तो ये कॉम्बिनेशन मतलब कि अलग ही हो जाएगा। जिसका नहीं उसके लिए अजीब से है। तो आप कमेंट डालो और उसका रिप्लाई उसमें मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले लेता हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि सपोज डेट कि एक ऐसा हमें बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है। उस बिजनेस में कोई एक पार्टनर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1995, ठीक है। और उसका जो पार्टनर दूसरा वाला है उसकी है 21 सितंबर 2005, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ है। इनका लोगों का कैसा क्या बनेगा, थोड़ा सा तोड़िए इसको। मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक चीज़ जो मैं करती हूँ, जब मेरे पास कंसल्टेशंस बिजनेस की आती हैं, पर्सनल आती हैं, तो लाइफ पार्टनर कंपैटिबिलिटी में भी 2 लोशो ग्रिड बनेंगे। बिजनेस कंपैटिबिलिटी में क्या करती हूँ, मैं उनके लोशो ग्रिड बनाऊंगी दोनों नंबर से। अच्छा, लोशो ग्रिड के बारे में हम लोगों ने पॉडकास्ट करा हुआ है, प्रॉपर आ जाएगा लिंक, उसमें देख लीजिए। लोशो ग्रिड विद आकृति मैम, मिस्टर हाइदिंग डालेंगे, पूरी लोशो ग्रिड आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं दोनों की लोशो ग्रिड बनाऊंगी। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं मेरी कंसल्टेशंस में हमेशा करती हूँ, मैं बिजनेस की नेचर भी देखती हूँ। आप क्या नंबर का बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप ही इसका मुझे उत्तर दे देंगे बड़े अच्छे से, ठीक है भैया, हम तो भी सीख गए तो। एक है, हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है। वो बिजनेस करने जा रहे हैं लोहे का, ठीक है। वो लोहे की अलमारियां बनाने वाले और ताले बनाने वाले हैं, और उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ, एक की है 10 और एक की है 19, ठीक है। अब बिजनेस किसका हुआ? लोहे का, यानी कि नंबर 8 का बिजनेस है, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ क्या है? सूर्य और सूर्य। अब वो बोलते हैं मैम ये मेरा खानदानी बिजनेस है, मैं क्या करूं, मुझे तो करना ही है। तो उस टाइम पे मैं उनके लोशो ग्रिड में
नंबर्स को कंपेयर करूँगी, कौन सा नंबर बढ़ा, कौन सा घटा, और उसका ट्रीटमेंट करूँगी कि कौन सी रेमेडी से, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी से पहले तो उसकी एनर्जी को, उस बिजनेस की नेम की एनर्जी को एक पॉजिटिव नंबर पे ले जाऊँ, वहाँ से सपोर्ट दूँ, फिर इनके ऊपर आऊँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके नेम को, मोबाइल नंबर को पॉजिटिव नंबर से भर दूँ, वहाँ पर एक एनर्जी चेंज करूँ, फिर जाकर मैं उनको ये अग्रीमेंट दे पाती हूँ कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो अगर हमें 2 लोगों का नंबर देखना है बिजनेस के लिए, तो उसमें 3 चीज़ें देखेंगे, 2 नहीं। तीसरा है आप कौन से नंबर का बिजनेस करने जा रहे हो, और अब अगर वो विपरीत निकला यानी कि एंटी, तो आप सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एक कंपैरिजन बनेगा। तो यानी कि अगर इसके कोई साइंस को समझे तो अपने साथ एक अच्छे पार्टनर को हमेशा रख सकता है, फिर चाहे उसका दोस्त हो या साथ में चलने वाला इंसान, ड्राइवर हो या कोई भी हो। न्यूमरोलॉजी की एक हमारे यहाँ कहावत है, क्योंकि ये हमने देखा है होते हुए, हम हमेशा अपने नंबर को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे होते, हमारा नंबर कर रहा होता है। अगर आप 9 नंबर हैं, आप देखोगे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं 9 नंबर में कोई जुड़ा होगा, बड़ा करीबी भी, बड़ा अच्छा दोस्त भी। मैं 5 हूँ तो मेरे साथ कोई 5 जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, नंबर खींचते हैं, एक नंबर दूसरे नंबर को जो सेम है, जैसे 5 को बुलाएगा, 9 को बुलाएगा, 8 को बुलाएगा, ये अक्सर होता है। चाहे मूलांक में खींचे, कहीं पर भी खींचेगा। अच्छा, आप देखोगे आपके सेलफोन नंबर में बड़ा सारा 9 आ गया, मैं देखूंगी कि मेरे पास बहुत सारा 5 आ गया है, गाड़ी के नंबर में 5 आ गया, घर में 5 आ गया। जब मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं करी थी, मैं तो तब की भी बात अगर करूं, तो कुछ लोगों को मैं मिलती थी 23 से 5, 14 से 5, तो मैं सोची थी कहाँ से आ रही है 5 की एनर्जी थी। फिर जब मैं साइंस में घुसी, मैंने से पढ़ा समझा, मेरे खुद के हस्बैंड 5 हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, 6, हाँ, 6 तुम्हारी 1। अच्छा 1 है। हाँ, तो मेरा तो अपना 9 होगा। 9 है, आपके युवराज 9 है ना। हाँ हाँ, तो 2 नंबर बैठे हो ना साथ तो में। ये तो 6 वाला तो अपने साथ कैसा है? ये बहुत ये अच्छा लड़का, है। ये इसका आपसे कोई 9-6 गुड, 9-1 गुड, मैंने पहले घुसते चेक कर लिया। ये बदतमीजी तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं। ये शुक्राचार्य है, एक चीज याद रखना। अच्छा, हाँ, अरे क्या बात कर रही है, ये बड़ा संभाल के रखता है चीजों को, ये बात एकदम सही कही। ये तो बिल्कुल लाइव हो गया। लाइव हो गया। अच्छा नंबर है, अच्छा नंबर। युवराज जी के लिए भी अच्छा है, इनके साथ भी आपका बहुत अच्छा है। क्या बात है। आगे इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं, लेट सपोज दैट 21 है किसी की डेट ऑफ बर्थ, और उसको कोई एक मोहब्बत हो जाती है 13 डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की से, एक लड़के को, लेकिन 13 वाले इसको भाव नहीं दे रही है। 31 वाले को 13 से मोहब्बत 21 वाली को 21 वाले को 13 से मोहब्बत हुई। पहले तो ये बताइए कि क्या इनका रिलेशन कैसा जाना चाहिए? हाँ, अब देखो 21 यानी कि टोटल आया 3 राजगुरु, और यहाँ पर हमने लिया है 13, टोटल आया 4 यानी कि गुप्ताचार्य। राजगुरु गुप्ताचार्य का कान मोड़ता है, ठीक है। इन दोनों में रिश्ता अच्छा नहीं है। अच्छा, तो होगा क्या? वो नहीं बन पा रही उसकी। क्या होगा कि राजगुरु बोलेगा कि मुझे सब कुछ सिस्टमैटिक चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये चीज़ उठाइए, इसे वहाँ रखो, यहाँ रखो, इधर से आइए वहीं जाएगी, मुझे सिस्टमैटिक चाहिए, ठीक है। या मुझे एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ चाहिए, जिसमें तुम 9 से 6 की नौकरी करो, टाइम पे घर आओ, हमारी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। 4 क्या बोलेगा? थोड़ी पार्टी करते हैं ना, अरे शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कोई इतनी मेहनत क्यों करनी है, चल ना ये करते हैं। 4 के अंदर वो स्मार्टनेस का एंटीना ऑन हो जाता है कि मैं मेहनत क्यों करूं, कोई ना कोई शॉर्टकट कर लेते हैं। 3 बोलेगा मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। 4 कहेगा मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, मैं गाना सुनूंगा। 4 कह रहा अरे किताबों में पढ़ के करते हैं काम, एक ट्रैक पे जा रहे हैं, इस पे हॉलीडे पे। 3 बोलेगा सब कुछ प्लान करो, आइटिनरी पढ़ो, सब अच्छे से देखो जगह ठीक है कि नहीं। 4 बोलेगा छोड़ो रिस्क ले लो, चलते हैं, क्या हो जाएगा। क्या दिक्कत सीन है तो ये डिफरेंस की मैं बात करती हूँ। तो 3-4 का हमेशा कान मोड़ता है कि सुधर जा। अब ये कंडीशन आती है कि पति पत्नी हो गए, शादी कर ली है, लड़ाई झगड़ा चल रहा बहुत ज्यादा। अब आते प्रॉब्लम पर, जिसका सोल्यूशन आपके पास है, क्योंकि आपके पास क्रिस्टल है, आप क्रिस्टल हीलर हैं, साथ में न्यूमरोलॉजर हैं, तो जरूर आप उसका कोई ना कोई कनेक्शन उसमें बिठाए जरूर होंगी, है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल 100% पक्का है। पक्का है। तो यानी कि 2 लोग हैं जो अब बिजनेस में आ चुके हैं, ठीक है। बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रही है, भैया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मैं बिजनेस क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज आजकल बिजनेस हो गई है। हाँ, स्टार्टअप सारे रिश्ते बिजनेस हो गए हैं। ट्रांजैक्शनल है। पति पत्नी भी चल रहा है, वो भी बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो मैं ले लेता हूँ 2 बिजनेस वाला, अरे 2 पार्टनर्स हैं, शादी हो गई है, छोड़ सकते नहीं, सोल्यूशन क्या होगा उनका? और उनमें लड़ाई चल रही है बहुत ज्यादा। सबसे पहले मैं इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, उसके लोशो ग्रिड बनाती हूँ। ठीक है। लोशो ग्रिड में मुझे समझ आता है कि किसके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है,
रिपीटिंग है, या फिर सामने वाले के नंबर का एंटी है, विपरीत है। सेम चीज़ दूसरे के चार्ट में होगी, उसका मिसिंग नंबर क्या है, रिपीट कौन सा हो रहा है, मतलब कौन सा ग्रह है ही नहीं, फ़ायदा दे ही नहीं रहा, कौन सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगा है, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के बीच में एंटी आके बैठ रहे हैं। तो उस पर आप क्या कर दी हैं? उसके बाद में उसका क्रिस्टल से सोल्यूशन लेकर आती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नंबर 1 से, तो मैं देखती हूँ कि मुझे इसको बैलेंस करना है, बढ़ाना है, कि किस तरीके से इसकी एनर्जी को लाना है। तो मैं उसका मास्टर क्रिस्टल लेके आती हूँ सनस्टोन, जो सन की एनर्जी से क्रिस्टल ऑफ पावर ऑफ लीडरशिप होता है, और ये 1 को बैलेंस करता है, 1 को पकड़ता है। अगर 1 आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होगा या आपके चार्ट में बैठा है पर उसका कोई असर ही नहीं है, डेड पड़ा है, लोग सोच रहे हैं इसके पास तो 1 है, ये लीडर क्यों नहीं बन पा रहा है, तो ये क्रिस्टल सन की उस एनर्जी को बैलेंस में लेके आता है। अब चाहे आपका 1 बढ़ जाए, घट जाए या आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। सिमिलरली 2 नंबर के लिए मैं देती हूँ मूनस्टोन, मास्टर ऑफ इमोशंस। जब ज़्यादा चंद्रमा हो जाएगा या चंद्रमा होकर भी थोड़े बहुत इमोशन भी नहीं ला रहा, इंसान इमोशन लेस होता जा रहा है, तो ये मास्टर ऑफ इमोशंस के रूप में 2 नंबर का क्रिस्टल आता है। 3 नंबर पे आके बैठता है सिट्रीन, जो ऐसा लगता है कि किसी ने उसके अंदर सूर्य की किरणें भर दी हों, इतना ब्यूटीफुल पीले रंग का, गुरु का रंग पीला, तो हम उनको सिट्रीन पहनाते हैं। 4 नंबर के लिए लाते हैं मैप ग्रे जैस्पर, राहु यानी कि धुआं, और धुआं यानी कि दिमाग में बहुत हलचल, ये मैप ग्रे जैस्पर उस हलचल को शांत करता है। तो जहाँ मुझे 4 नंबर की बैलेंसिंग करनी है, मैं मैप ग्रे जैस्पर को यूज़ करूँगी। फिर आता है 5वें पे जेड क्रिस्टल, जिसे क्रिस्टल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। आज बड़े सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम 5 नंबर है ही नहीं तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? पर चार्ट की बैलेंसिंग देखनी पड़ती है कि आपका राजयोग है कि नहीं है, अगर है तो एक्टिव क्यों नहीं है, और अगर एक्टिव हुआ है और आपको उसका फल नहीं दे रहा है तो भी प्रॉब्लम है। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास राजयोग नहीं है तो क्या हमें राजयोग का फल नहीं मिलेगा? तो मुझे क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा आपके ड्राइवर और कंडक्टर बढ़े हुए और घटे हुए नंबर्स के साथ, और फिर उस राजयोग के नंबर्स मैं क्रिस्टल से बनाऊंगी और आपको पहनाऊंगी। वैसे ही 6 नंबर पे आके बैठता है क्लियर क्वार्ट्स, 7 नंबर पे आता है पीटरसाइट, 8 पे आता है शंगाइट, और 9 पे आता है गार्नेट। इनके नाम के साथ साथ क्वालिटीज़ बता दूं तो 5 नंबर वाला था क्रिस्टल ऑफ सक्सेस, 6 नंबर पे जो क्लियर क्वार्ट्स आता है उसे बोला जाता है मास्टर ऑफ ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि 6 नंबर यानी कि शुक्र की चमक। अब क्यों नहीं मिल रही? या तो 6 नंबर मिसिंग है या है कुछ तो हुआ है, ये वो चमक लेके आता है पर्सनालिटी में। 7 है पीटरसाइट, जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ इनसाइट। इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है, वो रिजल्ट नहीं दे रही, तो या तो मिसिंग है या फिर बैठा हुआ है पर काम नहीं कर रहा, उसको एक्टिवेट करने के लिए। 8 नंबर का जो शंगाइट है, मास्टर ऑफ डिटॉक्स एंड डिसिप्लिन, क्योंकि इतना कार्मिक इनके अंदर भर गया है, इतना इन्होंने ओवर थिंकिंग भी कर ली है, नेगेटिव भी कर लिया है, तो उसको क्लीन करने के लिए। और 9 नंबर का जो गार्नेट है, मास्टर ऑफ स्टैमिना। 9 नंबर जो है वो तो लीडर का है, उसमें तो बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। अब वो कोई आके बोले कि मैम मैं तो हमेशा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरे में जान नहीं है, तो पहले उसका लोशो ग्रिड लूँगी, उसके नंबर्स को देखूंगी, फिर दिखा के भाई 9 नंबर गड़बड़ कर रहा है, बैठा है पर कोई और नंबर इतना बढ़ गया है कि फॉर एग्जांपल एक दूँ आपको मैं कैसे देखती हूँ कि जैसे 9 नंबर है पर 2 नंबर इतना बढ़ा हुआ है, तो पानी इतना ज़्यादा है कि आग जली नहीं रही उसके आगे, तो मैं इसकी बैलेंसिंग करूँगी। तो क्रिस्टल्स जो मैं देती हूँ या बताती हूँ, पानी कम करेंगी, फिर करेक्ट बैलेंसिंग करूँगी। वहाँ पर बैलेंसिंग के साथ बनाए जाते हैं जब न्यूमरोलॉजी में, तो लोशो ग्रिड एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। लेकिन आने वाले एक पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि 360 डिग्री न्यूमरोलॉजी क्या होती है। ये भी कुछ होता यहाँ है। हम पैटर्न स्टडी करेंगे, और ये आधारित है उस थ्योरी पे कि अक्सर आप देखोगे नंबर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या और बात वो है, कैसे बहुत होगा? बढ़िया बात है। तो वेट करते हैं बिल्कुल जी। एक नए पॉडकास्ट का। आप लोग कमेंट करिए, कुछ आपको अगर लगता हो इस पॉडकास्ट में कुछ आपको राय बतानी हो, या आपको लगे कि कुछ चीज पूछना हो आपको,
मैम तो बताएंगी ही। जरूर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय मयंक जी, निकालने के लिए। बहुत खुशी हुई आपके पास आके।